हेलो व्यूअर्स। इस कहानी के स्टार्ट में हमें इंसानों और डीमंस के बीच दुश्मनी के बारे में बताते हैं कि सदियों से ये दोनों एक दूसरे से युद्ध करते आ रहे हैं। 200 साल पहले डीमंस ने एक बार इंसानों को हरा दिया था, उनके एम्परर को मार दिया था। उसके बाद इंसानों की आपस में भी फाइट्स चलती रहती हैं, लेकिन फिर उनका एक ऐसा लीडर आता है जो सारों को यूनाइट करता है और इंसानों के अब दोबारा से स्टैंड लेने के चांसेस बढ़ने लगते हैं। फिर हमें एक युद्ध का सीन दिखाते हैं कि इंसानों की आर्मी बिल्कुल तैयार खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ डीमंस की आर्मी भी आ रही होती है। उनका एक जनरल गैशा काफी स्ट्रांग था और उसकी सारी आर्मी उस पर डिपेंड करती थी। गेशा के रास्ते में एक रेड आइड लड़का पत्थरों के बीच छुपा हुआ बैठा होता है, जो उसके करीब आने पर पत्थरों में से निकलकर सीधा जनरल गेशा पर वार कर देता है। वो एक डेडली वार था। गेशा उसी वार में मारा जाता है। उसके बाद जनरल के मर्डर होने की खबरें सारे सैनिकों में फैल जाती हैं, जिसकी वजह से सारों का मोराल डाउन हो जाता है। फिर वही रेड आइड असैसिन आगे उनके डिप्टी कमांडर की तलाश में बढ़ना स्टार्ट कर देता है। वो इतना स्ट्रांग और स्किलफुल था कि पूरी सेना के बीच में उनसे बचता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। फिर उसकी आगे डिप्टी कमांडर से फाइट होती है और वो उसे भी मारने में कामयाब हो जाता है। अब डीमंस की सेना का ना तो कोई जनरल था, ना ही डिप्टी जनरल, तो वो डर के वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उस रेड आइड असैसिन का नाम जी चुआन है और वो अपनी आर्मी का कमांडर है। फिर इंसानों को दिखाते हैं कि उनकी सेना अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में बिजी होती है। यहाँ पर हमें उनकी लेडी डिप्टी कमांडर बाई चुआन को भी दिखाते हैं। ये सारे लोग हैरान खड़े होते हैं कि डीमंस की सेना बैक ऑफ करती हुई क्यों नजर आ रही है। फिर बाई चुआन अपने कमांडर से यही बात डिस्कस करने के लिए जाने लगती है, तो आगे कमांडर तो था नहीं, उसने अपनी जगह पर एक सिपाही को खड़ा किया हुआ था। और फिर बाई चुआन के डराने पर वही सिपाही बताता है कि मास्टर जंगल की तरफ गए होंगे। यहाँ पर जी चुआन एक ऊंचे से पेड़ के आखिरी तने पर ठंडी हवा के मजे ले रहा होता है। जब बाई चुआन वहां पहुंचती है तो वो काफी गुस्से से उसे आवाज देती है, क्योंकि उधर युद्ध लगी थी और ये रिलैक्स कर रहा था। उसकी जोरदार आवाज की गूंज से जी चुआन नीचे गिर जाता है और फिर बाई चुआन उसे सारी सिचुएशन बताती है, उसके ऑर्डर्स मांगती है। यहाँ पर जी चुआन बिल्कुल चाइल्डिश सा रिएक्शन देता है, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। वो कहता है चेस करना है तो कर लो, लेकिन इनफैक्ट वो ऊपर रिलैक्स करने नहीं गया था, बल्कि विंड प्रेशर और डायरेक्शन चेक कर रहा था और चेस करने के लिए उनके लिए सूटेबल चांस था। फिर वापस आकर बाई चुआन के ये सब बताने पर एक लेफ्टिनेंट लुए जाई अपने कुछ सिपाहियों को साथ लेकर चेस करने के लिए निकल पड़ता है। फिर उनकी युद्ध स्टार्ट हो जाती है। डीमंस को ना चाहते हुए भी बिना जनरल्स के लड़ना पड़ता है। यहाँ पर डीमंस का बहुत भारी नुकसान होता है। डीमंस के साथ एक बग्घी भी थी, जिसे वो दिलो जान से प्रोटेक्ट कर रहे थे, क्योंकि उनके मरे हुए जनरल का यही ऑर्डर था। चोटी पर खड़े ये सीन देखते हुए इंसानों की बाकी आर्मी भी फिर नीचे जाकर लड़ाई करने का फैसला करती है। अब जो कसर डीमंस की बच गई थी, वो इंसानों की तरफ से किए गए तीरों की बरसात से पूरी हो जाती है। जबकि जी चुआन जंगल में बैठा सोचता है कि काफी रेस्ट हो गया है, अब कुछ काम करना चाहिए, और वो अपने घोड़े पर बैठकर वहां से जाने लगता है। वो यही सोच रहा था कि लुजाई उस बग्घी तक पहुंचने में कामयाब हुआ होगा या नहीं। दूसरी तरफ फाइटिंग चलती रहती है। एक दफा बाई चुआन को एक डीमन मारने ही लगता है, तो मिंग यू वहां आकर उसकी जान बचाता है, जिससे थोड़ी देर पहले स्ट्रेटेजी पर बात करते बाई चुआन की बहस हुई थी। फिर इन दी एंड यही दिखाते हैं कि इंसानों ने डीमंस को बुरी तरह से हरा दिया था। उनमें से ज्यादातर भागने की कोशिशों में लगे हुए थे, जिनका लू जाई आगे जाकर पीछा करने में लगा हुआ था। डीमंस उसी बग्घी को वहां से भगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। लू जाई भी सबसे पहले उस बग्घी को भगाने वाले बीस्ट्स को नेज़े से मार डालता है। वो बग्घी रुक जाती है और फिर उस बग्घी के गार्ड पर वो हमला कर देता है, लेकिन वो गार्ड बहुत ही शक्तिशाली था। वो अपना पूरा मुकाबला करता है। ऐसे लग रहा था कि जैसे उस बग्घी में कोई बहुत ही कीमती और स्पेशल चीज है।
जिस तरह से वो गार्ड उसकी रक्षा करते करते बहुत बुरी तरह से मारा भी गया था। फिर लू जाए आगे बढ़ता है और उस बग्गी का एक पिंक कलर का पर्दा उठा कर देखता है, तो वो भी हैरान रह जाता है क्योंकि इससे सुंदर उसने पहले कुछ भी नहीं देखा था। वहां पर एक सुंदर सी प्रिंसेस जैसी लड़की बैठी रो रही थी। और यहीं पर ही एपिसोड नंबर 1 खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय। हेलो व्यूअर्स, तो एपिसोड नंबर 2 के शुरुआत में डीमन कबीले के लोग उस युद्ध में हार चुके हैं और उनके बहुत से सिपाहियों को कैदी भी बना लिया गया है। योमिंग युद्ध जीतने पर बहुत खुश होता है, लेकिन बाई चुआन के माइंड में यही चल रहा था कि किसने जाकर डीमंस के जनरल्स को मारा है। वो जल्दी में यही बात जी शुआन से डिस्कस करने के लिए वहां से निकल जाती है। जी चुआन उस टाइम पर मजे से अपने टेंट में बैठा हुआ होता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जी शुआन का एक स्पेशल गार्ड भी है और उसको कुछ ना कुछ आइडिया होता है कि जी चुआन ने इस युद्ध में कितनी बड़ी कंट्रीब्यूशन की है। इतने में लू जाए एक बोरी उठाता हुआ टेंट में अंदर आता है और जब वो उसे खोलता है तो उसमें वही लड़की होती है। इतनी सारी सुंदरता देखकर जी चुआन का नजरें हटाना थोड़ा मुश्किल हो गया था। फिर वो अपने गार्ड को फौरन वहां से चले जाने को कह देता है। फिर लो जाए बताता है कि मेरा ख्याल है ये डीमन कबीले के सरदार की बेटी है और ये उन सारे लोगों को इतनी प्यारी है कि जब हम इसे लेकर आ रहे थे तो बहुत से सिपाही बेबस होकर रोने ही लग गए थे। यहाँ पर वो दोनों लड़के मिलकर उसको तंग करने लगते हैं कि हम इसका क्या करें, क्या इसे सेल कर दें तो हम रातों रात बहुत अमीर भी हो जाएंगे। ये सारा टाइम वो लड़की बेचारी खामोशी से बैठी सब कुछ सुनती रहती है। यहाँ पर वो एक चीज को छुपाने की कोशिश कर रही होती है जो कि दोनों बॉयज नोटिस कर लेते हैं। इतने में बाई चुआन भी वहां टेंट के बाहर पहुंच जाती है। जी चुआन का लॉयल गार्ड उसे अंदर जाने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बाई चुआन उसे मार के साइड पे फड़का देती है। अंदर से काफी मिस्टीरियस सी आवाजें आ रही थी, तो बाई चुआंग कुछ गलत मतलब निकाल लेती है और उन बॉयज पर जाकर गुस्सा करने लगती है। लू जाई को तो अपनी जान बचाने की फिक्र होती है, वो वहां से भाग जाता है, लेकिन जी चुआन की बहुत बड़ी शामत आ जाती है। जी चुआन उस लड़की को बार बार कहता है कि इसे बताओ हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर रहे थे, बस इंटेरोगेट ही तो कर रहे थे। लेकिन वो लड़की जी चुआन को अपने पैर से अटका के नीचे गिरा देती है। फिर थोड़ी देर बाद वो लड़की बता ही देती है, कहती है मैं गॉड्स के कबीले की तीसरी बेटी हूँ, और उनको फिर सबूत भी दिखाती है। वो चाहती थी कि मेरे से प्रिंसेस जैसा सलूक किया जाए। फिर बाहर आकर जी चुआन उससे बहुत तंग हो रहा होता है क्योंकि उसने अगली सुबह नाश्ते में पीने के लिए ताजा ड्यू ड्रॉप्स मांगे थे और साथ ही साथ वो लोग हैरान भी थे कि ये शाही परिवार की है। तो उस डेंजरस से युद्ध में डीमंस के कबीले के साथ ये क्या कर रही थी। यहाँ पर बाई चुआन जनरल्स के कत्ल की बात करती है तो जी चुआन उसे कुछ भी बताने की बजाय बहुत मजे से उस बात को टाल देता है कि ये सारा हीरोइक कारनामा उसी का था। अब वो लोग वापस अपने शहर में जाने के लिए वहां से रवाना हो जाते हैं। युद्ध जीत कर वो अपने शहर में पहुंचे थे, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। वहां से फ्रेश होने के बाद जीचुआन अपने ऑफिसर से मीटिंग के लिए जाता है। ऑफिसर उस टाइम अपने रूम में नहीं था, तो जीचुआन उसकी एक छुपा कर रखी हुई पुरानी वाइन को उठाकर पीने लग जाता है। ऊपर से ऑफिसर आ जाता है और उस पर गुस्सा करने लगता है, तो जीचुआन बहुत तेज था, आगे से कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि आपने वाइन रखी हुई है तो ये तो रूल्स के खिलाफ है, ऑफिस में नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप भी पकड़े जाओगे और मैं भी। खामोशी से मेरे साथ एक टोस्ट करें और दोनों पीते हैं। फिर यहाँ पर जी चुआन को पता चलता है कि उसके इस युद्ध में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस से खुश होकर उसकी ईस्टर्न स्टेट से अब कैपिटल में एज अ डिप्टी कमांडर ट्रांसफर किया जा रहा है। वो ये सुनकर काफी खुश होता है। और फिर यहाँ पर हमें एक नए करेक्टर यांग मिन हुआ का भी पता चलता है, जो कि आजकल पावर में है और उसी ने ही इस प्रमोशन का ऑर्डर दिया है। लेकिन अजीब बात ये थी कि पास्ट में यांग मिन हुआ की चालों की वजह से जी चुआन की फैमिली को बहुत सफर करना पड़ा था, तो अब भी ये उसकी कोई चाल ना हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि जी चुआन के फ्रेंड्स उसके ट्रांसफर होने पर उसे फेयरवेल पार्टी दे रहे होते हैं।
लेकिन जी चुआन इतने महंगे महंगे खाने ऑर्डर करता है तो उसके फ्रेंड्स सोचते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा तो हम बहुत ही जल्द कंगाल होकर सड़क पर आ जाएंगे। जी चुआन उनकी रोती हुई शक्लें देखता है, उनसे वजह पूछता है तो वो कहते हैं कि तुमसे बिछड़ने के दुख में हमें तो रोना आ रहा है। तो यहाँ पर जी चुआन उनको चीयर अप करने के लिए कहता है कि मेरे पास तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। दादा, मैं भी तुम लोगों को अपने साथ ट्रांसफर के ऑर्डर्स निकलवा कर दूंगा और अब हम लोग अलग नहीं होंगे। अब जीचुआन जब एक पैग लगाकर पीछे मुड़ता है तो उसके साथी खिड़की से बाहर भाग चुके थे और वो जाते जाते कह कर जाते हैं कि बिल हमारे फ्रेंड से ले लेना। अब इतना कुछ सुनने के बाद जीचुआन जब वहां से भागने की तैयारी कर रहा होता है, नीचे कूदता है, लेकिन आगे उस रेस्टोरेंट का ऑनर अपने डॉग्स के साथ खड़ा होता है। यहीं पर ही पार्ट नंबर 2 खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।